गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि नीट की स्ट्रेटजी के बारे में, स्टडी प्लान कैसा हो, क्योंकि अभी ऐसा मान के चलें कि 6 महीने ही बचे हैं। 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन कैसी हो, कैसे कंप्लीट सिलेबस हो, तो इन सब डिटेल्ड में हम बात करने वाले हैं आज। तो आप एक एक चीज़ को, जो बच्चे नीट के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक डिटेल्ड प्लान आपके लिए लेके आया हूँ। स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, कैसे तैयारी करें, तो पूरा जो है चीज़ें लास्ट तक देखें ताकि आपको ये बेनिफिट हो सके। जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर करना पड़ेगा। और ये भी पता है, क्योंकि अगर पिछले ट्रेंड देखा जाए नीट के, 5 साल पहले नीट क्या होता था, कैसे क्वेश्चन आते थे, और जब से अभी 2 साल से जब पैटर्न चेंज हुआ है, इस साल जैसे एम्स और ये स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबको मिला के कंबाइंड नीट एग्ज़ाम करा दिया, एम्स ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जो 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा है, पिछले 2 साल का जो ट्रेंड रहा है, नीट का जो सिलेबस है या नीट के जो क्वेश्चन का लेवल है, उसके लेवल पे भी बात करेंगे, कैसा लेवल दे रहा है और कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है फिजिक्स के लिए, ये इस पे बात करनी है। कैसे नंबर उठाएं, उस पे बात करनी है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो कैसी होनी चाहिए थ्रू आउट दी ईयर, वो कैसा होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, अगर हम 2 साल की 2020 और 2019 की बात करें तो नीट का जो क्वेश्चन का जो लेवल है फिजिक्स का, वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ताकि जो गांव के बच्चे हों, ऐसा नहीं कि जो कोचिंग कर रहे हैं वही नीट में सेलेक्ट हों, वही डॉक्टर बने, अपना सपना पूरा करें, वो बच्चे भी क्वालिफाई हों जो गांव से आते हैं, जिनके लिए कोचिंग इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो नीट उनके लिए भी होना चाहिए। तो NTA ने क्या किया है, 2 साल से क्वेश्चन का जो लेवल है फिजिक्स का वो थोड़ा सा कम किया है। तो आपको आने वाले 2021 या 22 में, मैं अभी बता रहा हूं, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो पहले 5 साल जैसे पेपर आता था वैसा नहीं होगा। जैसे इस साल फिजिक्स आई थी, सिमिलर वही पैटर्न अगली साल भी आने वाला है। पैटर्न में ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही होगा, मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, अब हम इस पे बात करें कि साहब क्वेश्चन तो इजी आएगा, तो तैयारी अब कैसे करें, उस पे बात करें। तो अगर जो बच्चा क्लास 11th में है, जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, 2022 में एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं के पास तो भरपूर टाइम है। वो हमेशा ऐसे नोट्स बनाएं कि जब भी मान लो कि यूनिट डायमेंशन हो गया या काइनेमेटिक्स हो गई या NLM हो गया, तो 3 से 4 पेज छोड़ दिया करें, फिर नया चैप्टर चालू करें। और कोई भी आप मान लो क्वेश्चन का सेट लगा रहे हो, यूनिट डायमेंशन हो गया, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट, एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। अब जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, पूरा साल जो टेस्ट दिया, अगर उसमें से आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा मिलता है, कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है, तो उसको आप अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो नोटबुक है, उसमें एडअप करते जाएं उस कॉन्सेप्ट्स को जो 3-4 पेज छोड़ा है। और कभी भी 2 कॉपी नहीं बनाए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक की एक ही नोट्स होनी चाहिए। जैसे मान लो ये एक कॉपी है, इसमें मेरा पूरा मैकेनिक्स पार्ट है, या 2 कॉपी में पूरी मैकेनिक्स है, तो उसी कॉपी में प्रैक्टिस भी हो, उसी कॉपी में आपका कॉन्सेप्ट भी हो, उसी कॉपी में जो टेक्स्ट
जो क्वेश्चन पेपर कुछ अलग आ गया, क्रिएटिव या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसी में ऐड अप करते जाएंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए अलग से कॉपी बना रहे हैं, प्रैक्टिस उस पर कर रहे हैं, फिर उसको फेंक दे रहे हैं। क्योंकि बेनिफिट क्या होने वाला, बेनिफिट ऐसे होगा, अगर आप प्रैक्टिस उसी कॉपी में करते हो, उसी चीज़ को बार बार देखते हो, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो अगली बार जब भी रिवीजन करो तो सिर्फ वही कॉपी करो। ऐसा कि नहीं रफ कॉपी ले लिया, फिर उसको लिख दिया, फिर उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। उसी में ही सारी इन्फॉर्मेशन रखे, जो आपने नोटबुक बनाई है उसी में ही सब चीज़ ऐड अप करते जाएंगे, और ऐसे थ्रू आउट द ईयर करना है। इसके अलावा, ये तो रही नोटबुक की बात, इसके अलावा बेटे हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। 100 रुपये की कॉपी ले लें, एक मोटी सी, जिसमें 400-200 पेज हो, मिनिमम 200 पेज की एक कॉपी ले लो। उसमें हर चैप्टर का 5 पन्ना या 6 पन्ना या 10 पन्ना, उस जो 10 पेज हैं उस पेज में अपना मार्क करते जाएं कि सर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये जब कोई भी चैप्टर फिनिश हो तो अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। मतलब ड्यूरिंग आप प्रिपरेशन टाइम में, आज चैप्टर एक कंप्लीट हुआ तो 2 दिन बाद हमारा शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर का बन जाना चाहिए, उसके सारे प्रीवियस ईयर हो जाने चाहिए। तो एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के मैं फ़ायदे बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको एंड मोमेंट पे, मान लो कोई टेस्ट देने जाना है, आज कोचिंग में टेस्ट है या स्कूल में टेस्ट है या कोई ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हो, तो बस टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, फिर शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको बस 2-3 घंटे रिवाइज करना है और चले जाना है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक चैप्टर के कम से कम आपके 2 साल में 20 बार रिवीजन हो जाएंगे। तो आपको सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे आ जाएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट में ये चीज़ लगेगी। तो ऐसे तैयारी करनी है। जो इस साल क्लास 12th में है, अगर वो आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है तो अभी लेट नहीं हुआ है, अभी 6 महीने मिनिमम आपके पास हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करिए और ये आप ऐसी हैबिट बना लीजिए कि सर अगर ये नोट्स है ना, तो ये मेरा, अगर ये वेब ऑप्टिक्स या एसएचएम का है तो ये मेरा कंप्लीट है। इसके अलावा ना मुझे इधर देखना है ना इधर देखना है, ना कोई न्यू बुक पढ़नी है। और स्पेशली आज जो बात कर रहे हैं हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नीट में फिजिक्स की स्ट्रेटजी से बात कर रहे हैं, तो बुक्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके कोचिंग का मटेरियल है उस कोचिंग मटेरियल को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक बनाएं, नोटबुक बनाएं। टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है, उसको अच्छे से पढ़ें। प्रीवियस ईयर, अगर आपका एक चैप्टर हो गया तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो आप अपने मेंटर की हेल्प लें कि सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मुझे नहीं आता, इसमें आप हेल्प करें। तो अगर आप ऐसा अभी से 6 महीने तक करते हो कि आपका टेक्स्ट बुक रेडी है, आपने जो नोट्स बनाए हैं हर चैप्टर वही सेम चीज़, सारा नोट्स कंप्लीट है, उसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी है जिसको आप हर बार जब भी टेस्ट होता है तो उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हो और उसको रिवाइज करके फिर जाते हो, तो आपको जो बातें याद रखनी है कि सर शॉर्ट नोट्स हमारा रेडी होना चाहिए, नोट्स रेडी होना चाहिए, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, हमें एक प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं ये भी बुक कर लूँ, ये भी बुक कर लूँ, इस पे से भी क्वेश्चन लगाऊँ, नहीं। हमें एक चीज़ को एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक चैप्टर कम से कम 40 बार स्टडी करना है। 40 बार, उसमें अभी 6 महीने टाइम है, कम से कम 40 टाइम्स उस पे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। अगर आप इस लेवल की रिवीजन देते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपको, सारे फार्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम इजी वे में लिख सकते हो। और इस साल मैंने जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैंने भी पूरे पेपर डिस्कस किए हैं। एक बात कन्फर्म मान ले गारंटी के साथ
कि 2021 पेपर 2020 का 2020 से भी इजी आएगा या उसी के लेवल आने वाला, टफ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ले ले। तो सभी बच्चे, एक तो नोट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, क्या आवर्स स्टडी रखें। तो फिजिक्स के लिए 180 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 180 मार्क्स में आपके फिजिक्स के वेटेज हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आप सीक्वेंशियल पढ़ाई करते जाएं। एक दिन में अगर हम बात करें, जैसे कोचिंग में जो भी आपका आवर्स लगता हो, उसके अलावा अगर आप फिजिक्स में 2 घंटे देते हो, 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स इज दी सफिशियंट। अगर आप कोचिंग में जो भी पढ़ाई करते हो उसके अलावा 2 घंटे सिर्फ टाइम देते हो, तो अगर 180 डेज मिलते हैं तो ये मान के चलें कि 360 आवर्स मोर देन इनफ होता है। 360 आवर्स आप आराम से कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में फिजिक्स 180 का है तो 360 आवर्स में या 400 आवर्स मान लें, आराम से प्रिपरेशन होगी। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। क्लास 12th में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें क्लास 11th में बता दी जाती हैं। क्लास 11th में जो भी बेसिक्स हैं, 40% सिलेबस और बचता है क्लास 12th का। तो आप सबके लिए अगर आप 2 आवर्स आज से बैठते हो कि सर आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है सर, आज से अगर मई में एग्जाम होता है तब भी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, 180 डेज। अगर आप अभी से पढ़ाई करो, मैं बताता हूं आप आराम से फिजिक्स में 180 में से मिनिमम 150 तो स्कोर कर सकते हो। एक अच्छे डिसेंट बच्चे के लिए बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि खा भी रहे हो, मतलब नाम का एक होता ना, किताब लिए पर लेकिन दिमाग कहीं और है। जब भी पढ़ें तब भी फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें, फुल फोकस्ड स्टडी करें कि हमारा ये चीज़ है, हम ये लेके बैठे हैं, कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, कितना एफिशिएंसी है हमारी, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है। आज से एकदम अंदर से एकदम आवाज़ आ जाए कि सर 180 दिन बचे हैं ना, तो इसमें हम अपना बेस्ट देंगे। जितने भी क्लास 11th आपने पढ़ाए हैं या क्लास 12 चल रहा है, जो बच्चे 11th में हैं या जो मुझे समझते हैं, सुनते हैं, वो सारे बच्चे, अगर आज से आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि सर मुझे नीट करना है, कैसे स्कोर करूं, फिजिक्स में डर लगता है, कैसे स्कोर करूं, तो ये जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, लास्ट में आपको एकदम बेफिक्र होके जाके एग्जाम दोगे, बेफिक्र होके एग्जाम जाके दोगे और कहोगे सर बहुत अच्छी स्टडी थी। लेकिन आपको ये जो 360 आवर्स हैं, ये आज से इन्वेस्ट करना पड़ेगा आप अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। अब बात करें कि सर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो सर हमारी हेल्प कैसे हो सकती है। आपके लिए हम लोग जो EduFly की टीम है, 2 कोर्सेज ले आ रहे हैं। एक क्लास 11th के लिए प्रज्ञान और क्लास 12th के लिए प्रबल। हम लोगों की ये मतलब एक स्ट्रेटजी है कि एग्जाम के पहले सारा चीज़, सारा कंटेंट अपने YouTube चैनल पे पूरा सारा कंटेंट होना चाहिए और डेली। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने बर्थडे वाले दिन 12 अक्टूबर को, सभी बच्चे से 12 अक्टूबर को आपके लिए मैं पर डे वीडियो डालूंगा, 11th का भी उसी दिन और 12th का भी। प्रज्ञान बैच फॉर क्लास 11th, प्रबल बैच फॉर क्लास 12th। पूरा फिजिक्स का एक तरीके से पूरा एकदम जो बोलते हैं ना कि पूरा डिटेल्ड स्टडी डालूंगा, 400 घंटे की, 400 आवर्स की। मतलब ये मान के चलो कि अगर मैं 1 आवर्स का एक वीडियो बनाता हूं तो 2 घंटे, 2 आवर्स पर डे। तो ये मेरा ये सोच है कि मिनिमम 300 से 400 घंटे का वीडियो एक पूरा फुल प्लान से आपके लिए
जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग में फीस नहीं दे सकते, उन सबके लिए है ये समझें कि मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करूंगा मैं ये काम करके, क्योंकि मैं वो पेन जानता हूं, वो मैं पेन देखा हूं। तो सभी बच्चों के लिए अगर आप रिवीजन चाहते हो, आप कोई भी डाउट होता है, आपको प्रिपरेशन करना है लेकिन आप बीच में मोटिवेट नहीं होते, डीमोटिवेट होते हो, आप फ़ोन करके बातें करो, चैट बॉक्स में लिखो, हम लोग हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विल पावर है यहाँ पे कि सर आपने अंदर से आ रही आवाज़ मेरे, तो सर मैं नीट करूँगा, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा कोचिंग मतलब ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ रहे हो एक ही चीज़ पढ़ो, बार बार पढ़ो। 10 बुकें पढ़ करके एक बार, उससे बढ़िया है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए सर। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपके अंदर मोटिवेटेड भी रहोगे, आपके अंदर वो चीज़ झलकेगी, अंदर से समझ में आएगा कि हाँ बच्चे का बहुत अच्छा तगड़ा एकदम प्रिपरेशन है। तो सभी बच्चे जो 2021 के लिए हैं और या 2022 के लिए, 2021, 2022 सभी जेईई नीट वाले बच्चे जो फिजिक्स अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो 21 के लिए, तो मिनिमम से मिनिमम अगर 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, आज से कम 1000 घंटे मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। नीट तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। 1000 आवर्स इन अ सब्जेक्ट, आराम से साहब 180 150 से ज़्यादा नंबर खींचोगे। तो आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो फायर लगी है ना, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो है प्रिपरेशन अच्छी रखो। कहीं पे भी हमें मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर बातें करें, कमेंट करें, जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग करेंगे। तो आप पॉजिटिविटी बनाए रखें। आप आज से ही अपना शेड्यूल बना लें कि सर 2 आवर्स कैसे पढ़ने हैं, अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आप जो है आज से ही चालू करो, क्योंकि 1 अक्टूबर लग गया है आज से। तो 180 डेज काउंटडाउन चालू है। आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए कि सर 180 डेज में आपने बोला है मेरी प्रिपरेशन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये दोनों कोर्सेज हैं प्रज्ञान और प्रबल, 6 महीने के अंदर सारा कंटेंट जो है उस पर डालेंगे यूट्यूब पे, सारा 11th और 12th। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। 12 अक्टूबर डेट याद रखें, 12 अक्टूबर अपने बर्थडे वाले दिन, मैं प्रॉमिस करता हूं सभी बच्चों से। तो आपके अगर अंदर फायर है जीतने की, तो आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे। बस विल पावर की जरूरत है बेटे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एग्जाम इजी आने लगा है, एग्जाम में इजी आने से स्कोर भी ज़्यादा जा रहा है, बच्चे इजीली स्कोर भी कर रहे हैं। तो आपको अब डिसाइड करना है सर करना है कि नहीं करना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज से पढ़ाई चालू करिए आप। 2021 मिशन है आपका, 2021 नीट मिशन, उस पे लग जाइए साहब। और आप अपनी जो मैं स्ट्रेटजी बताया उन चीज़ों को याद रखें। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाएं, टेक्स्ट बुक जो भी फॉलो करें एक ही फॉलो करें। एनसीईआरटी अगर आपको अच्छी, एनसीईआरटी ही सबसे अच्छी बुक है, उसको पकड़ के चलें। और एक प्रीवियस ईयर पकड़ लो। 3 चीज़ें, 2 आवर्स स्टडी पर डे, कोचिंग क्लासेज और सब जगह के अलावा आप अपनी खुद की स्टडी करें फिजिक्स की। और जो भी कंटेंट हो एक जगह प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के 10 कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर 10 जगह बिखरी पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छा ज़रूर करोगे,
ये मेरा विश्वास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू सो मच।